भक्ति से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? पहली तो अकारण होना चाहिए, दूसरी बात तैल धारावत होना चाहिए। जैसे गंगा की धारा रहती है ना, बिल्कुल टूटने वाली नहीं, लेकिन हमारी भक्ति कैसी होती है? हमने भगवान की कभी पूजा करी और कुछ सोचा था मन में, अगर वो हो जाता है, आहा भगवान बड़े अच्छे हैं, भक्ति बढ़ने लगती है। लेकिन जो हमने सोचा था उसके विपरीत हो गया। नहीं भी सोचा ना साहब, संसार में बहुत सारी घटनाएं घटती ही रहती हैं, और जब हमारे जीवन की विपरीत घटना घटती है तो भगवान पर से आस्था घटने लगती है। और जब हमारे जीवन में आस्था घट जाती है साहब, तो भक्ति में बाधक बनती है। तो यहाँ पर भी कमी है। कर्म हो गया, ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई। उसके बाद चौथा है साधन मुक्ति का, वो है प्रपत्ति, यानी भगवान के शरण में हम चले जाएं। किस तरह से? बिल्कुल बिल्ली के बच्चे के जैसा, बंदर के बच्चे के जैसा नहीं जो अपनी माँ को पकड़ के रखता है, क्योंकि इसमें तो अपनी ताकत है ना। हमने पकड़ रखा है भगवान को, वो नहीं करना है। क्या करना है? बिल्ली के बच्चे के जैसे जाकर के हम भगवान के सामने पड़ जावे, बस वो जहाँ लेकर के जाएं, जैसे रख देवें, जिस हिसाब से रह लेवें, उस हिसाब से हम रह लें। न कोई शिकायत है, न कोई अर्जी है, जो उसकी मर्जी है उसी तरह से हम जीवन यापन कर लेंगे। ये है प्रपत्ति। पर उसमें एक समस्या है। प्रपत्ति में है तो, लेकिन उसमें भी एक समस्या है। समस्या ये है कि हमने तो जाकर के समर्पण कर दिया, लेकिन अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो स्वीकार न करें। शायद पात्रता देखने लगे, शायद वो योग्यता देखने लगे, और किया है साहब। कहोगे कि क्या भगवान का स्वभाव है ऐसा कि जो शरण में जावे उसको अस्वीकार कर देगा, उसकी बात नहीं मानेगा? विभीषण को स्वीकार किया, हमें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? साहब ये तो उसकी मर्जी है, स्वीकार करेगा या नहीं स्वीकार करेगा। क्योंकि उदाहरण ऐसे भी हैं कि शरण में जाने के बाद भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया है, और प्रमाण के रूप में भैया भरत है, कोई और नहीं है, स्वयं भरत ही है। अयोध्या से सारी व्यवस्था करके गए थे कि बस राम को लौटा करके ले आए। एक ही जीवन की आस थी, बस एक ही चाहत थी, किसी भी तरह से लौट करके आ जाओ। भरत के भाव को कौशल्या मैया ने समझा था कि कितनी चाहत है इसके मन में ये राम को लौटा लेने की। जब महाराज जनक गए चित्रकूट, और जनक के साथ उनकी पत्नी रानी सुनैना थी, तो सुनैना से एक प्रार्थना किया कौशल्या अम्मा ने, महारानी मेरी ओर से महाराज जनक के प्रति एक प्रार्थना कर देना। मुझे राम की कोई चिंता नहीं, मैं राम के बारे में कभी सोचती भी नहीं कि राम वन में आ गया है तो उसका अच्छा है होगा या बुरा होगा, मैं कभी नहीं सोचती राम के बारे में। लेकिन मैं भरत के बारे में बहुत सोचती हूँ। मोरे हृदय मोरे सोच भरत कर भाव। मैं भरत के लिए बहुत, तो मेरा भरत जीवित नहीं बचेगा, इसलिए मोरे सोच भरत कर भाव। मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ी रहती हूँ भरत को लेकर के। अब हमारे परिवार में महाराज जनक ही श्रेष्ठ हैं, महाराज दशरथ तो रहे नहीं, महाराज जनक ही श्रेष्ठ हैं। उनसे प्रार्थना कर दीजिए मेरी ओर से कि राम तो जंगल में गया ही है, दशरथ जी के कहने पर, महाराज के कहने पर राम गए हैं जंगल में। अब महाराज जनक आदेश दे देवे कि भरत को राम के साथ रख देवे बस, क्योंकि अगर राम लौटा नहीं ना
तो भरत जीवित नहीं बचेगा, भरत जिंदा नहीं रहेगा। यानी भरत के मन में एक ही भाव था कि किसी भी तरह से लौट करके आ जावे राम अयोध्या। जनक जी के पास यह समाचार पहुंचा जब, तो जनक जी ने कहा रानी हमने यहाँ करके बहुत गलत किया, हमें नहीं आना चाहिए था, और आया तो क्या करने आया था। परिवार के एक मुखिया ने बड़े बेटे को जंगल भेजा है और दूसरे बेटे को मैं जंगल भेजूं, यही करने के लिए हम यहाँ आए। साहब एकमात्र कल्पना है भरत के हृदय में कि राम किसी भी तरह से अयोध्या लौट जावे, लेकिन आए लौट करके। स्वीकार किया भरत की प्रार्थना को? नहीं स्वीकार किया ना। इसलिए जरूरी नहीं कि हम भगवान की शरण में गए हैं तो वो हमें स्वीकार कर ही लेगा। यहाँ पर भी परेशानी है। हो सकता है हमारी योग्यता देखने लगे, हमारी पात्रता देखने लगे, हमारा आचरण देखने लगे, और साहब जब वो हमारा आचरण देखेगा, हमारी पात्रता देखेगा, तो हम तो कहीं ठहरेंगे ही नहीं, हम कहीं नहीं रुक पाएंगे। इसलिए प्रपत्ति में भी संतों ने कहा कुछ बाधा है, तो कर्म में भी है बाधा। अंगहीन हो व्यक्ति तो कर्म करके मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान सिर्फ है लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, दृढ़ नहीं है हमारा ज्ञान, तो वहां भी कमी है। भक्ति अनवरत नहीं है, तेल धारावत नहीं है, कभी अच्छी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी छोटी हो जाती है, वहां भी बाधक है। प्रपत्ति भी बाधक है। तो पांचवा एक बात कहा है आचार्यों ने कि पांचवा एक साधन है। अगर इन पांचों में, इन चारों में से कुछ भी कमी रह जाए तो पांचवा अपने जीवन में रखना, मुक्त हो जाओगे। और वो है आचार्याभिमान, अपने गुरु पर गौरव करना। मेरा गुरु महान है, मेरे गुरु से बढ़कर के कोई है ही नहीं। विश्वास हो गुरु के वचनों पर। श्री राम महात्मा लोग अपनी अपनी कुटिया पर प्रतीक्षा करते रह गए, लेकिन भगवान राम उन महात्माओं की कुटिया पर न जाकर के सीधे शबरी की कुटिया पर पहुंचे। और शबरी क्या क्रम देखना, क्या कर रही थी? भजन नहीं कर रही थी साहब। बस गुरुजी ने कहा था शबरी राम तेरी कुटिया पर आएंगे, तो राम आएंगे तो मैं उनको खिलाऊंगी क्या? बस फल चुन करके रखती थी, मार्ग को गुहारती थी और सिर्फ प्रतीक्षा करती थी। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। जो शबरी युवती थी वो शबरी बूढ़ी हो गई साहब। लेकिन देखो अपने आचार्य पर क्या गौरव था, क्या अभिमान था अपने आचार्य पर। भले मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी प्रतीक्षा में कमी हो सकती है, पर मेरे गुरु के शब्दों में कोई कमी नहीं हो सकती। मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे तो झूठा नहीं हो सकता। शायद मेरे में कोई कमी रही हो। आज गुरु जी ने जो कहा है उसमें हम तुरंत अपनी बुद्धि लगा देते हैं। अच्छा गुरु जी ने ये कहा है तो जरूर गुरु जी का फायदा कुछ होगा, इसमें इसीलिए कहा, तुरंत दिमाग लगाते हैं। और जब यह बात रहेगी साहब तो बात नहीं बनेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं पुनः निवेदन करूं, धर्म बाजारू चीज नहीं है, धर्म मनमौजी चीज नहीं है। जिस तरह से किसी भी विषय में अगर प्रवेश करना है, किसी विषय में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उस विषय के विशेषज्ञ से सलाह ली जाती है। ऐसे ही धर्म करना हो अगर तो धर्मवेता से पूछ करके करना चाहिए, आचार्यों से पूछ करके करना चाहिए। शबरी मैया को लगता है कि हमारी प्रतीक्षा में कोई कमी हो सकती है, पर मेरे आचार्य में, मेरे गुरु में कोई कमी नहीं हो सकती है। ऐसा आचार्य के प्रति अभिमान होना चाहिए साहब। 5 में से एक भी अगर तुम्हारे जीवन में हो गया ना, मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति के 5 साधन कहे गए हैं।
भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को भागवत की कथा का श्रवण लाभ करा रहे हैं। वृंदावन में भगवान ने विविध लीलाएं करी है और वृंदावन की लीलाओं में प्रमुखता किस चीज की है? भगवान कोई भी अभिमान लेकर के आया है, बस इतना ध्यान रखना, दो ही प्रकार का अभिमान होना चाहिए और तीसरा अभिमान नहीं कि हमारे पास पद है, हमारे पास प्रतिष्ठा है, हमारे पास पैसा है, हम सुंदर हैं, हम जवान हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ये सब अभिमान नहीं होना, सिर्फ दो अभिमान, मैं सेवक रघुपति पति मोरे पहला, दूसरा हमें अपने आचार्य पर गौरव होना चाहिए, बस यही दो। इसके अलावा कोई अभिमान लेकर के भगवान के पास जाओगे साहब, भगवान स्वीकार नहीं करने वाला। इंद्र को अभिमान था अपने पद का, भगवान ने गोवर्धन पूजा करा करके उस इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर दिया। वे तुमसे ज्यादा पूजनीय तो हमारे गिरिराज जी महाराज हैं।